हर जगह अप्लाई किया, सब जगह सीवी भेजा, रिज्यूमे भेजा। आप इतने पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आया। आप पिछले भी काफी समय से जॉब की तलाश कर रहे थे, अभी भी जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यूअर नहीं जानता। इंटरव्यूअर सिर्फ आपके 2 पेज के रिज्यूमे को जानता है। उसने सिर्फ वो देखा है आपकी महानता, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स। उसे नहीं पता, उसे सिर्फ वही पता है जो कागज पे आपने लिख करके इलेक्ट्रॉनिकली भेजा हुआ है। और उसे उसको देखने के लिए सिर्फ 6 सेकंड मिलते हैं। 6 सेकंड में आपकी ग्रेटनेस या तो सिलेक्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। मैं सागर शर्मा, करियर कोच, आज आपके सामने वो तरीके लेके आया हूं जिससे आप अपने रिज्यूमे को सही ढंग से फॉर्मेट कर सकें। देखिए दोस्तों, ये एक अनवरत चलने वाली, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। एक बार में आपको परफेक्ट रिज्यूमे मिल जाए पॉसिबल नहीं है। आप ये देखिए कि जिस चीज के लिए आप कॉम्पीट कर रहे हैं उसके लिए 500-700 जने और भी कॉम्पीट कर रहे हैं। इसका मतलब हर कोई अपने तरीके से अपने रिज्यूमे को आगे शॉर्टलिस्ट करवाना चाहता है। तो फिर आपने अलग क्या किया, आप उनसे अलग कैसे हैं, ये सब आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और कहीं खो जाए अपने ज्ञान में, एक दूसरे के साथ में सहयोग करने में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको अगर ऐसी जानकारी लगातार चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितने लोगों को पहुंचा सके उनको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपने जब सब्सक्राइब तो कर ही दिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि रिज्यूमे एक्चुअली है क्या, बताइए। मैं आपसे बात कर रहा हूं। हेलो, क्या है रिज्यूमे? क्या सीवी से आप क्या समझते हैं? हालांकि सीवी और रिज्यूमे में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। रिज्यूमे इज द बेस्ट वर्ड टू यूज। सीवी एक्चुअली बड़े बड़े डॉक्टर्स और पीएचडी होल्डर्स और उनका हुआ करता था, जिसमें काफी सारे पेजेस हुआ करते थे। उसको करिकुलम वेटे बोलते थे। लेकिन ये अब नहीं चलता। अब क्या चलता है? रिज्यूमे चलता है। तो रिज्यूमे क्या होता है? आपसे मैंने पूछा, अभी तक जवाब आया नहीं। आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब लिख के भेजिएगा जो आप जानते हैं। हालांकि सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। आपने जीवन में जो कुछ प्रोफेशनली, पर्सनली अचीव किया, जो आपकी काबिलियत है, वो सारी चीजें आपने 2 पन्नों के अंदर 2 पेजेस में समेट के रख दी है। दैट इज योर रिज्यूमे। प्रॉब्लम यह है कि हम इतनी सारी चीजें करते हैं, इतनी हमारी हॉबीज होती है, इतने रात दिन हम काम करते रहते हैं, तो हम कौन सी चीज को शामिल करें, कौन सी को नहीं करें, ये अपने आप में बड़ी आर्ट है। और आज मैं आपको इसी में मदद करने वाला हूं। दोस्तों, ये एक वीडियो सीरीज बना रहा हूं मैं, जिसमें हर बार कुछ ना कुछ आपको इसी चीज की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे का फॉर्मेट बताने वाला हूं और उसमें कौन से सेक्शंस रखें और कौन से सेक्शंस नहीं रखें, ये बताने वाला हूं। अब किस सेक्शन में कौन सी चीज काम की आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये भी बात अपन आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि रिज्यूमे आपकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। रिज्यूमे A4 साइज के पेपर पर प्रिंट होता है और 1 से 2 पेजेस सफिशिएंट है। 2 पेजेस से ऊपर आप रिज्यूमे मत बनाइए। क्यों? क्योंकि किसी भी हायरिंग मैनेजर के पास में 5-6 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं है आपके रिज्यूमे को पढ़ने के लिए। आपने कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी है, ही डजंट केयर अबाउट दैट। आपको सिर्फ 1 से 2 पेजेस में कंप्लीट करना है। अब जब आपको इतना सा ही फॉर्मेट यूज करना है तो आप कौन सी चीज रखें, कौन सी नहीं रखें। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रिज्यूमे में आप या तो सिंगल कॉलम बना सकते हैं या फिर 2 कॉलम रिज्यूमे बनाइए। तो आप देखिए कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप जो भी कॉलम, सिंगल कॉलम हो चाहे डबल कॉलम हो, सबसे ऊपर क्या इंक्लूड करेंगे आप? अपना नेम। ये बोल्ड में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। और फॉन्ट आप कैलिबरी ले सकते हैं, आप कैम्बेरिया ले सकते हैं, बट कैलिबरी इज द बेस्ट फॉन्ट। दूसरी चीज, उसके बाद में आप अपनी एक अगर प्रोफेशनली अच्छी खींची हुई फोटो है तो वो लगाइए। अगर नहीं है तो आज ही खिंचवा लीजिए। क्योंकि देखो दोस्तों, ये देखने का जमाना है, आपको भी पता है 6 सेकंड में बंदा पढ़ तो पाएगा नहीं। आपकी एक अच्छी सी फोटो खिंचवाइए बस साइज की, जिसके अंदर आपका पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो और आपने एक अच्छे से फॉर्मल ड्रेस पहन रखी हो, चेहरे पे स्माइल हो, वो फोटो आप लगाइए यहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका समरी सेक्शन। अब समस्या यह है कि समरी इंक्लूड करें कि नहीं करें। देखिए, अगर आपको जो 2 या 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप समरी इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें 2 या 3 लाइन लिखिए जिसके अंदर आपको सिर्फ अचीवमेंट्स डालने हैं अपने, एक बिल्कुल कंसाइज फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपके पास में वर्क नहीं है और आप फ्रेशर हैं
तो आप समरी सेक्शन को ओमिट कर दीजिए। कुछ फ्रेंड्स इस समरी की जगह पर ऑब्जेक्टिव भी डालते हैं। ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता। उसकी जगह पर आप अपना सीधा जो एक्सपीरियंस है वो शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, समरी सेक्शन आप डालें नहीं डालें ये आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है। अगर आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है लिखने के लिए तो आप जरूर डालिए, और इसमें नंबर्स होने चाहिए। बिना नंबर की समरी नहीं, आप नंबर्स डालिए कि आई स्टूड एज नंबर 1 मार्केटिंग पर्सन इन 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जरूर डालिए। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं कि आई लाइक दिस, आई वांट टू ग्रो इन द बिजनेस, आई वांट टू बिकम द नंबर 1 इन कॉर्पोरेट लीडर, यार सीधी बात है ना, ये आपकी जरूरत है। आप बड़ा बनना चाहते हो, मैं रिक्रूटर हूं, मुझे क्या मतलब है उससे, क्यों मैं आपको रखूं। तो समरी सेक्शन तब डालिए जब आपके पास में सामने वाला जो चाहता है वो जरूर हो उसके अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे आपके पास क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले को क्या चाहिए उससे फर्क पड़ता है। वो सैलरी देगा आपको तो वो ऐसे आदमी को चूज करेगा जिसके पास में वो क्षमता हो जो उसके जॉब को, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सके। तो आप समरी सेक्शन को ओमिट भी कर सकते हैं। अगली बात है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जरूर डालिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो इसमें आप वॉलंटरी एक्सपीरियंस या फिर प्रोफेशनल एक्सपोजर इस नाम से हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली अपना एक्सपीरियंस डालिए, जो सबसे नया, सबसे अभी वाला जॉब है वो, उससे नीचे उससे पहले वाला, उससे नीचे उससे पहले वाला। हर एक जॉब में जॉब के टाइटल, कब से कब तक आपने किया है, और साथ में 2 या 3 अचीवमेंट जरूर डालिए। आपने जो कुछ अचीव किया, जो रिवॉर्ड मिला आपको, जो आपने टारगेट पूरे किए हैं, जहां भी आपको अप्रिसिएशन मिली वो जरूर डालिए इसमें। जब वर्क एक्स का आपका कॉलम यहां मान लीजिए यहां तक पूरा हो गया, उसके बाद में इस वाले हिस्से में आप डाल दीजिए अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। यहां फिर से ध्यान रखिएगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो हो जो जॉब से रेलिवेंट हो। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब में जाना चाहते हैं और आपने MA पॉलिटिकल साइंस में कर रखी है, कोई फायदा नहीं है, मत डालिए उसे, या उसको बहुत सेकंड या थर्ड नंबर पे छोटा सा रखिए उसको एक लाइन में। लेकिन अगर आपने MBA कर रखा है और आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो आप जरूर लिखिए, उसे फर्स्ट पॉइंट के तौर पे रखिए। उसके बाद में अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आप ब्राइट स्टूडेंट हो, तो जरूर CGP और परसेंटेज लिखिए। लेकिन अगर आपके एवरेज मार्क्स आते हैं तो उसे बिल्कुल खत्म कर दीजिए, मत लिखिए उसे। फिर उसके बाद में आपके अगर एकेडमिक्स को, आपका वर्क एक्स कम है और एकेडमिक्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगला सेक्शन होता है जो आपके बहुत काम का है, वो है सर्टिफिकेशंस। दोस्तों, सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो आप डे टू डे बिल्डअप कर सकते हैं। अब बहुत सारे गूगल पे जाइए, बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फ्री में मिल जाएंगे आपको 1-2 दिन की पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन एग्जाम देना है, आपका सर्टिफिकेशन आपके पास में। जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, फेसबुक का ब्लूप्रिंट हो गया आपके पास में, इसी तरह से आपके गूगल एडवर्ड्स का सर्टिफिकेट होता है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आप जरूर वो सर्टिफिकेट 2-4 दिन में करते रहिए और उन सबको यहाँ पे डालिए। अगर आपका वर्क एक्स कम है तो ये चीज आपकी मदद करेगी उसमें। अगला है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है अचीवमेंट्स। ये जरूर डालिए आप, और इसमें आप अपने प्रोफेशनल, एकेडमिक, पर्सनल जितने तरीके के अचीवमेंट्स हैं जो सब कहीं जॉब में फायदा कर सकते हैं, जरूर डालिए। देखिए, अचीवमेंट में अगर आपने मान लीजिए कहीं पे फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है तो इस तरह से लिखिए उसे, 1 नंबर और ST फर्स्ट, और इसको बोल्ड कर दीजिए, फर्स्ट प्राइज इन XYZ। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट ये करते करते आपका ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा ये वाला कॉलम, अगर ये कॉलम नहीं है तो यहां एक कॉलम हो सकता है आपका, इस तरह से एक रो बना सकते हो। लेकिन अगर आपने 2 कॉलम फॉर्मेट यूज किया है तो आप इस कॉलम में क्या डाल दीजिए, अपने स्किल्स, जो प्रोफेशनल या पर्सनल स्किल्स है वो जरूर डालिए। अब देखिए, स्किल्स का मतलब है कि हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स नहीं। दोनों में अंतर क्या होता है? हार्ड स्किल्स होते हैं आपके काम से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपको की अकाउंट मैनेजमेंट आता है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, आपको सपोज करिए कि अकाउंटेंसी आती है, ये जरूर डालिए आप। लेकिन ये मत डालिए कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखिए दोस्तों, ये जमाना गया। कम्युनिकेशन स्किल कैसे है वो तो CV पढ़ करके, रिज्यूमे देख करके वो वैसे ही समझ जाएगा। इंटरपर्सनल के स्किल कैसे है वो लिखने से नहीं मानेगा। हर कैंडिडेट लिख रहा है, मत लिखिए। लेकिन अगर आपको फिर भी लिखना है और आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं तो उसको वर्क एक्स में या आपके अचीवमेंट्स में, इंटरेस्ट में, वहां कहीं पर जरूर डालिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं। तो आप लिखिए, यूजिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई प्रेजेंटेड माय ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर XYZ प्लेस एंड देन अचीव्ड दिस। ठीक है, रेलिवेंट बनाइए उसे। अगली चीज है इंटरेस्ट। आप जब अचीवमेंट्स हो गए तो उसके बाद में बात आती है इंटरेस्ट की।
अब ये आपका पर्सनल दिखने वाला है, लोग पर्सनल वाला पॉइंट है आपका। लोग सोचते हैं इंटरेस्ट क्या डालना, अच्छा उसमें क्या भरना है। अधिकतर लोग तो खाना पूर्ति करते, आप भी करते हो ना, खाना पूर्ति करते हो। हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, आपने लिख दिया म्यूजिक, डांस, सिंगिंग। अरे भैया, आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसमें सामने वाले को आपके म्यूजिक में इंटरेस्ट होने से क्या फायदा होने वाला है? ध्यान रखिए। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, दोबारा सुनिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है और आपको क्या आता है, इस चीज से फर्क पड़ता है कि सामने वाले के काम की आपके पास क्या क्या चीज है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट डाल रहे हैं तो सिर्फ रीडिंग मत डालिए। क्या लिखिए? रीडिंग पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स, और बुक्स का नाम भी दे दीजिए। आप लिख रहे हैं सिंगिंग, तो सिंगिंग में सॉन्ग राइटिंग इन वेस्टर्न क्लासिकल, ये लिखिए। आप अगर कोई मूवीज देखते हैं तो सिर्फ वॉचिंग मूवीज, इसका मतलब आप फालतू है, फालतू है, आप बैठे बैठे वॉचिंग मूवीज करते रहते। ना ना ना, आप उसमें लिखिए वॉचिंग मूवीज फॉर मोटिवेशनल पर्पस, जस्ट लाइक लगान, जस्ट लाइक आपके पास में चक दे, ऐसी मूवीज का नाम लिखिए जिससे आपके जॉब में कहीं ना कहीं टीम वर्क, मोटिवेशन, इन सब चीजों से कनेक्टिविटी बैठे। नेक्स्ट है आपका रेफरेंसेस। अब दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत से मित्र मेरे से पूछते आए हैं, मेरा एक ही जवाब है। रेफरेंस क्या होता है? कोई व्यक्ति, दूसरा या तीसरा व्यक्ति, 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बताएं कि ये व्यक्ति काम का है और अच्छा है और आप इसे रख लीजिए। देखिए, ये एक जमाना था जब बहुत काम में आता था, लेकिन वर्ल्ड इतना बढ़ चुका है, इतना फास्ट हो चुका है, रेफरेंसेस की कोई जरूरत नहीं है। 6 सेकंड में आपका इंटरव्यू, आपका जो हायरिंग मैनेजर है वो रेफरेंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। वो तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तब वो कभी इंफॉर्मेशन ले लेंगे पुरानी कंपनी से, आपके कॉलेज से, तो आप रेफरेंसेस को ऑमिट कर दीजिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से ये जो पूरा फॉर्मेट मैंने आपसे डिस्कस किया है वो मैं आपको एक बार फिर से समरी के तौर पे बता देता हूं। एक सिंगल या डबल पेज, 1 या 2 पेज का रिज्यूमे बनाइए। उसके अंदर आप 1 या 2 कॉलम्स यूज कर सकते हैं। A4 साइज यूज कीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड रखिए, कोई कलर करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसमें नाम इंक्लूड करिए बड़ा कैपिटल लेटर्स में, फोटो आपकी आ जाएगी, फोटो के साथ में समरी आ जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस डाल दीजिए क्रोनोलॉजिकली, फिर आपका एकेडमिक्स आ जाएंगे, वो भी क्रोनोलॉजिकली आएगा, सर्टिफिकेशंस आ जाएंगे जो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, फिर अचीवमेंट्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट को डालिए। और हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालना जरूर याद रखिएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वरना आपसे संपर्क कहां किया जाएगा, तो ये जरूर आप इसमें डालिए। और एक जगह आपका लेफ्ट वाला कॉलम है, उसमें स्किल्स डालिए। ये स्किल्स आपको एटीएस को पार करने में मदद करेंगे। एटीएस होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। तो जब आप कहीं अप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए 500 लोगों के सीवीज पहुंचे हैं आगे हायरिंग मैनेजर तक, तो हायरिंग मैनेजर 500 के 500 को नहीं देखता है, बल्कि अपना एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू वो उनमें से 20 को सिलेक्ट कर लेता है जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं। तो स्किल्स में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको उस चीज को, डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर को पार करने में मदद करेंगे। उसके बाद में, क्योंकि आपका छोटा सा सीवी है, तो 6 सेकंड के अंदर हायरिंग मैनेजर देख करके आपका सेलेक्ट कर लेगा। उसके आगे क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियोस में। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। आपने इतना टाइम दिया, उम्मीद करता हूं मेरी टिप्स से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। मेरा खुद का पर्सनल रिकॉर्ड 90% से ज्यादा इंटरव्यू क्रैक करने का रहा हुआ है। उम्मीद करता हूं इस चीज से कहीं ना कहीं मैं आपका कोई फायदा कर पाऊं। मुझे हृदय से बहुत खुशी होगी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी दोस्त की आपको मदद करनी है तो आप इस वीडियो को उसे भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इतनी मेहनत हुई है तो लाइक तो करना बनता ही है। और कोई सवाल है आपका तो जरूर पूछिए ना कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा पर्सनली। विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब हंटिंग एंड योर करियर बिल्डिंग। थैंक यू सो मच।